नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के बेहतरीन पॉइंट्स। तो अमेरिका की बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने रेवाड़ी के बावल में स्थित अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया है। तो ये हरियाणा के लिए और रोज़गार के अवसर की तलाश में बैठे युवाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अमेरिका की प्रसिद्ध बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने अपनी कम होती बिक्री के कारण भारत से अपना कारोबार समेट लिया है। भारत में उनका एकमात्र जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो रेवाड़ी के बावल में था और उसे कंपनी ने अब बंद कर दिया है। अगर बात रेवाड़ी की जाए तो रेवाड़ी के कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं, तो रेवाड़ी का बर्तन उद्योग प्रसिद्ध है जिसमें स्पेशली पीतल के बर्तन और कांसे के बर्तन जो हैं वो यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा रेवाड़ी का तिल्ला जूती उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में, कुछ बच्चे धारूहेड़ा को गुरुग्राम में समझते हैं, वो गलत हैं। धारूहेड़ा जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो धारूहेड़ा में हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना भी है। तो हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना भी रेवाड़ी के धारूहेड़ा में स्थित है। यहाँ बावल के बारे में बताया गया, तो बावल से जो विधायक हैं, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, डॉक्टर बनवारी लाल हैं। तो डॉक्टर बनवारी लाल हैं जो हमारे सहकारिता मंत्री और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं से ऑनलाइन संवाद करेंगे। इस संवाद का जो नाम रखा गया है वो है हम लाएंगे इंकलाब। तो ये इस कॉन्वर्सेशन का जो ऑनलाइन होगी उसका टॉपिक है हम लाएंगे इंकलाब। और ये शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित की जाएगी। तो शहीद आजम भगत सिंह की बात यहाँ हो रही है। तो शहीद आजम भगत सिंह का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, जबकि अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन्हें फांसी लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण दी गई थी। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी लाहौर षड्यंत्र कांड है क्या? तो जो लाहौर का डिप्टी एसपी था सैंडर्स, उसकी हत्या जो है की गई, इसे लाहौर षड्यंत्र कांड कहते हैं। और इसी का दोषी मानते हुए शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि शहीद आजम भगत सिंह जो थे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वाई आई एम एन अथीस्ट। तो ये उनकी बुक का नाम है। तो अथीस्ट आप सब जानते होंगे, नास्तिक को अंग्रेज़ी में एथीस्ट कहा जाता है। तो वाई आई एम एन अथीस्ट नामक किताब भगत सिंह ने लिखी। ये नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल भी है। भगत सिंह जिस संगठन से जुड़े थे उसे HSRA कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे भगत सिंह। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हरियाणा के संबंध में ही है, तो हरियाणा युवा आयोग जो है गठित किया गया सरकार के द्वारा। तो हरियाणा युवा आयोग जो है, हरियाणा युवा आयोग, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो यादवेंद्र सिंह संधू बनाए गए हैं, जो भगत सिंह के पौत्र हैं। तो यादवेंद्र सिंह संधू जो हैं वो भगत सिंह के पौत्र हैं
पोते हैं उन्हें जो है हरियाणा युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2020 से लागू की जाएगी। इसे उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 का नाम दिया गया है। तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा देश का नया राज्य बना था। तो इसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि नई औद्योगिक नीति, जिसे उद्योग और रोजगार पर केंद्रित करके बनाया गया है, ये लागू की जाएगी। इस उद्योग नीति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार जो हैं वो आरक्षित कर दिए जाएंगे। तो 75% जो प्राइवेट जॉब्स हैं हरियाणा में वो हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और 1 नवंबर 2020 से नई औद्योगिक नीति जो है वो राज्य में लागू कर दी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के तर्ज पर गृह मंत्री फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। तो आपने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का नाम सुना होगा, जो भ्रष्टाचार, मिलावट वगैरह इन पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी करती है। तो उसी प्रकार से गृह मंत्री फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जो विशेषतः पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर नकेल कसने का काम करेगी। तो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो श्री अनिल विज हैं और अनिल विज जो हैं वो अम्बाला कैंट से विधायक हैं। तो अम्बाला कैंट आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, वहाँ 2 सीटें हैं, अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट। तो अम्बाला कैंट के विधायक हैं श्री अनिल विज, जो गृह मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं हरियाणा के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित करेगी। तो इन वाटिकाओं में 24 प्रकार के औषधीय पौधे, जैसे आंवला है, हरड़ है, इस प्रकार के 24 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का समय जो है, इसमें जो सबसे बड़ा इलाज इसका जो देखा गया वो इम्यूनिटी बूस्ट करना है कि हर इंसान ऐसी चीज़ों का सेवन करे जिनसे इम्यूनिटी बढ़े शरीर की, तो इससे कोरोना से बचा जा सकता है। तो ये जो 24 प्रकार के औषधीय गुण वाले पौधे होंगे, तो इसका उपयोग मानव के जीवन में बढ़ाने के लिए तो 1100 गाँव के अंदर कोविड वाटिका स्थापित करके उनमें इन पौधों को रोपा जाएगा। ये घोषणा हरियाणा के वन मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। तो श्री कंवरपाल गुर्जर जो हैं, इनके पास वन मंत्रालय भी है, शिक्षा मंत्रालय भी है और पर्यटन मंत्रालय भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यमुनानगर के जगाधरी से विधायक हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा आज का हरियाणा करंट अफेयर्स का 27 सितंबर का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आप इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो सीरीज़ कैसी है, क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, और आप इन वीडियोज़ को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।